अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज़ मोहुद्दीन। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं होम साइंस। टॉस तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी का जो टॉस है उसमें एसएससी एग्ज़ाम का होम साइंस सब्जेक्ट, एसएससी कोड नंबर है 216। आज हम इस वीडियो में होम साइंस का मॉडल पेपर 1 सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल और इजी वे में आंसर्स को समझाऊंगा। आपको मेरे साथ पढ़ना है, आंसर्स को लिखना है, समझना है और फिर इसको प्रैक्टिस करना है। ओके ऑडियंस, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिस्ट आउट द डिफरेंट कंपोनेंट एरियाज ऑफ होम साइंस। लिस्ट आउट द डिफरेंट कंपोनेंट एरियाज ऑफ होम साइंस। आपको लिस्ट आउट करना है डिफरेंट कंपोनेंट एरियाज। होम साइंस के कौन से एरियाज है, होम साइंस के कौन से डिफरेंट एरियाज है जिसके होम साइंस के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आंसर है। तो आंसर है, फर्स्ट पॉइंट है, होम साइंस होम साइंस हैज़ बीन होम साइंस हैज़ डिफरेंट एरियाज ऑफ स्टडी। होम साइंस में डिफरेंट एरियाज है पढ़ने के। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पे, फूड एंड न्यूट्रिशन इज़ वन कंपोनेंट एरिया, जिसमें हम खाने के बारे में और न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ते हैं। वो है फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन। दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल। ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसान का जो डेवलपमेंट है, और टेक्सटाइल मतलब कपड़ों के बारे में। एंड क्लॉथिंग और ऑल्सो कंपोनेंट एरियाज। तो यहाँ पे हम जो इस आंसर को सिंपल वे में लिखना है अपने को, शॉर्ट आंसर है, 3 पॉइंट्स में लिखना है, क्योंकि ये सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में जितने भी आंसर्स है उनको आपको 3 पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, फिर से एक बार मैं पहले रीड कर देता हूँ, फिर आपको आसानी होता आंसर को याद करने में। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिस्ट आउट द डिफरेंट कंपोनेंट एरियाज ऑफ होम साइंस। होम साइंस हैज़ डिफरेंट एरियाज ऑफ स्टडी। Food and nutrition is one component area. Human development and textile and clothing are also component areas. तो जो component areas है होम साइंस के, वो कौन से हैं? फर्स्ट वन है न्यूट्रिशन एंड फूड एंड न्यूट्रिशन। दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट। तीसरा है टेक्सटाइल। ये 3 एरियाज में हम होम साइंस के अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल्स फॉर नेचुरल एंड सिंथेटिक डाइज यूज्ड फॉर टेक्सटाइल फिनिशेस। ठीक है, मैं क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। गिव एग्जाम्पल्स फॉर नेचुरल एंड सिंथेटिक डाइज यूज्ड फॉर टेक्सटाइल फिनिशेस। मतलब क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें क्या बोला जा रहा कि आपको नेचुरल और सिंथेटिक डाइस, जो टेक्सटाइल कपड़ों को कलर करने के लिए, कलर या कपड़ों को बनाने के लिए जो डाइस यूज़ करते, उसके बारे में उसके एग्जाम्पल्स दो। तो फर्स्ट पॉइंट है, नेचुरल डाइस कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड नेचुरल सोर्सेस। जो नेचुरल डाइस, यहाँ पे डाइस मतलब ये जो डाइस लिखा हुआ है इसका मतलब है कलर्स। जो कपड़ों को, जो भी कपड़े हैं उनको कलर करते ना, डिफरेंट कलर्स है, वो डिफरेंट कलर्स को हम या तो नेचुरल प्लांट से लेते या तो केमिकल से बनाते। तो वही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ पे शुरू हो रहा है आंसर नेचुरल डाइज कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड नेचुरल सोर्सेज। जो कुदरती चीज़ों से आते हैं, नेचुरल मतलब प्लांट्स से या किसी और चीज़ से अपने को मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल डाइज बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल डाइज आर टर्मरिक एंड इंडिगो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया गया, टर्मरिक मतलब हल्दी एंड इंडिगो। और एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक डाई। ये किसके लिए है, सिंथेटिक डाइस आर एनिलाइन डाइस एंड एजोडाइस। एग्जाम्पल सिंथेटिक डाइस के लिए एग्जाम्पल क्या है, पहला एनिलाइन और दूसरा है एजो। क्या है, डाइस है। ठीक है, ओके।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू यू आयरन यूर क्लॉथ्स? हम कपड़ों को इस्त्री क्यों करते हैं? आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है, ये है आंसर। आंसर का फर्स्ट पॉइंट, आयरनिंग रिमूव्स रिंकल्स फ्रॉम क्लॉथ। कपड़ों को इस्त्री करने से जो भी कपड़ों पे रिंकल्स है वो क्या हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट मेक्स क्लॉथ नीट एंड स्मूथ। आयरनिंग करने से क्लॉथ्स क्या है, नीट एंड स्मूथ दिखाई देते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट इम्प्रूव्स आवर अपीरियंस। और कपड़े के ऊपर कपड़ा जो साफ दिखाई देता वो क्यों दिखाई देता, क्योंकि उसके ऊपर हमने इस्त्री की है। ठीक है, जब भी हम कपड़े धोते तो उससे क्या होता है, कपड़े के ऊपर लाइंस आ जाते हैं, उसको रिंकल्स बोलते हैं। तो उनको प्लेन और या क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस्त्री करते हैं। इस्त्री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कैसा पढ़ना है उसको, व्हाट काइंड ऑफ ईटिंग हैबिट्स डू यू फॉलो टू स्टे हेल्थी? यहाँ से आंसर शुरू हो रहा, ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेली, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ड्रिंक क्लीन वाटर रेगुलरली। थर्ड पॉइंट, अवॉइड जंक फूड एंड ईट बैलेंस डाइट। अब ये तो मैं इंग्लिश में रीड करा, अब मैं इसको समझा देता हूँ आपको। ओके, तो व्हाट काइंड ऑफ ईटिंग हैबिट्स डू यू फॉलो टू स्टे हेल्थी, मतलब आप जो खाने की आदतें हैं तो उसे कैसे आप हेल्थी हैबिट में बदल सकते हैं। मतलब हम जो बाहर से खाते ये या अनहाइजीनिक खाना खाते तो वो क्या है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता। तो यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ ईटिंग हैबिट्स, किस तरीके से आपके हैबिट्स को आप फॉलो करते टू स्टे हेल्थी। आपको तंदुरुस्त रहना है, हेल्थी रहना है, तो क्या क्या फॉलो करना पड़ता आपने को। सबसे पहला पॉइंट है, ईट फ्रूट्स। हमेशा फ्रूट्स खाना है हमें, और वेजिटेबल्स का यूज़ करना है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डेली खाना है। सेकेंड पॉइंट है, ड्रिंक क्लीन वाटर रेगुलरली। साफ़ पानी को पीना है और अच्छी तरीके से पीना है। थर्ड पॉइंट है, अवॉइड जंक फूड एंड ईट बैलेंस डाइट। ये जो अवॉइड जंक फूड है, जंक फूड मतलब जंक फूड, ऐसा फूड जो बेकरीज या होटल्स में जो जंक फूड मिलता है वो जंक फूड को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि जंक फूड आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता। तो आपको उसको क्या करना है, जंक फूड को अवॉइड करना है। जितना भी जंक फूड है, नूडल्स है, या आप किसी भी बाहर की चीज़ें खा रहे हैं या फ्राइड राइस खा रहे हैं, तो ये सारे क्या है, जंक फूड है। पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये सारे क्या है, जंक फूड है। तो ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छी डाइट नहीं हो सकती। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वुड हैपन इफ़ वी डू नॉट गेट enough rest for our body? What would happen if we do not get enough rest for our body? आंसर यहाँ से शुरू हो रहा, the body becomes tired and weak. The body becomes tired and weak. We may suffer from health problems. We may suffer from health problems. दिस इज़ द फर्स्ट, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट है, और ये थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में, लैक ऑफ रेस्ट रिड्यूसेस एनर्जी एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो 3 पॉइंट्स है, 1 2 3 पॉइंट्स। आप इसको समझेंगे, व्हाट वुड हैपन इफ़ वी व्हाट वुड हैपन इफ़ वी डू नॉट गेट इनफ रेस्ट फॉर आवर बॉडी। अगर हम हमारी बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे, मतलब नींद नहीं देंगे, आराम नहीं देंगे, तो क्या होगा। जब से सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट का जो एडिक्शन है उसके वजह से हम बॉडी को ठीक तरीके से रेस्ट नहीं दे पा रहे। ठीक है, तो इस एडिक्शन के वजह से जो बॉडी को लैक ऑफ स्लीप, नींद बराबर नहीं होने की वजह से हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। बॉडी को रेस्ट ना देने से द बॉडी बिकम्स टायर्ड एंड वीक। हमारी बॉडी थक जाती है और कमज़ोर हो जाती है बराबर आराम नहीं देने से। सेकेंड पॉइंट है, वी में सफ़र फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम्स। कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। नंबर 1,
ज़्यादा जागने से आप वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। मतलब आपकी बोन्स, आपकी स्किन वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। जैसे कि आपके स्किन के अंदर रिंकल्स आ जाना, आपके बोन्स में से आवाज़ आना, कैल्शियम की कमी हो जाना, ये सारी चीज़ें हैं जो हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं ज़्यादा जागने से। ठीक है, ज़्यादा जागने से। ओके। थर्ड है लैक ऑफ रेस्ट रिड्यूसेस एनर्जी एंड कंसंट्रेशन। और हमेशा आप पूरे दिन भर एनर्जी की कमी फील करेंगे और आप किसी चीज़ को ढंग से नहीं कर पाएंगे। आपका फोकस, आपकी तवज्जो कंप्लीटली आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। तो इसीलिए अपनी बॉडी के बारे में सोचिए, उसे जितना रेस्ट देना है उतना रेस्ट दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वुड हैपन इफ़ केयर इज़ नॉट टेकन इन द यूज़ ऑफ होम अप्लाइंसेस। आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है। फर्स्ट है इट मे कॉज एक्सीडेंट्स। सेकेंड, द अप्लाइंसेस मे गेट डैमेज। थर्ड, फायर हजार्ड्स में अकर। तो ये होम अप्लाइंसेस का मतलब है घर में यूज़ होने वाले इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल आइटम्स। जो भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हमारे घर में यूज़ होते हैं उनको क्या 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 कहते हैं हम? होम अप्लाइंसेस। अगर हम उनका होम अप्लाइंसेस का ख्याल ना रखें तो क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट है इट मे कॉज एक्सीडेंट्स, मतलब वो ख़राब हो सकते हैं। द अप्लायंसेस में गेट डैमेज, अप्लायंसेस को डैमेज पहुंच सकता है। और फायर हजार्ड्स में अकर, और हमने लापरवाही ज़्यादा की तो फायर हजार्ड्स मतलब आग भी लग सकती है। इसीलिए जो भी अप्लायंसेस है उन्हें देख समझ के यूज़ करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपन इफ़ वी डू नॉट वेयर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर। कपड़ों के हिसाब से वेदर होना चाहिए या वेदर के हिसाब से कपड़े होना चाहिए। मतलब ये है व्हाट हैपन इफ़ वी डू नॉट वेयर क्लॉथ्स। अगर हम कपड़े वेदर के हिसाब से अगर नहीं पहनते, जैसे कि अभी समर शुरू हो चुका है, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा पहनेंगे तो ज़्यादा गर्मी होगी। तो समर में ज़्यादा गर्मी से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पतले हल्के से कपड़े पहनना पड़ेगा, राइट। फर्स्ट पॉइंट, वी मे फॉल सिक ईजीली। अगर हम गलत कपड़े पहनते हैं तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट मे कॉज कोल्ड और हीट प्रॉब्लम्स। अगर हम सर्दी है तो सर्दी के टाइम पे सर्दी के कपड़े पहनना पड़ेगा, गर्मी के टाइम पे गर्म कपड़े अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि किस सीज़न में, क्लाइमेट या वेदर में किस तरीके के कपड़े पहनना है, इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। अगर विंटर है तो विंटर के कपड़े पहनना चाहिए, अगर समर है तो समर में जो हल्के कपड़े होते हैं उन्हें पहनना चाहिए। थर्ड पॉइंट है प्रॉपर क्लॉथिंग प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी। प्रॉपर क्लॉथिंग प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी। अच्छे कपड़े पहनने से हमारी बॉडी प्रोटेक्शन, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। तो प्रॉपर क्लॉथिंग प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, पहले देखिए मैं जब भी आंसर रीड करूँ तो आप अच्छी तरीके से, मैं किस तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आप उस तरीके से उस वर्ड को प्रोनाउंस करना है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार, जितने बार चाहें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और पढ़ के लिख सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? लिस्ट आउट द फर्स्ट एड एसेंशियल्स केप्ट इन द फर्स्ट एड किट एट योर होम। तो ये फर्स्ट एड का मतलब है जब भी छोटे मोटे अगर एक्सीडेंट्स या कुछ मार लग जाए तो घर में उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में है कॉटन एंड बैंडेजेस आर केप्ट इन फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स बोलो या किट बोलो, जो फर्स्ट एड किट होती है उसके अंदर क्या होना चाहिए? कॉटन और बैंडेजेस। सेकेंड पॉइंट है एंटीसेप्टिक लोशन एंड क्रीम और ऑल्सो इंक्लूडेड। एंटीसेप्टिक लोशन भी उस किट के अंदर होना चाहिए और क्रीम। ठीक है, ओके। एंड थर्ड पॉइंट है सीजर्स एंड थर्मामीटर आर यूजफुल आइटम्स।
ये यूज़फुल आइटम्स है। कौन से सीजर्स एंड थर्मामीटर। तो जो फर्स्ट एड किट होती है घर के अंदर, हम जब भी छोटे मोटे मार लग जाएं या हमें कुछ एक्सीडेंटली कुछ हो जाए तो हम उस किट का इस्तेमाल करें। और उस किट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, एक तो कॉटन बैंडेजेस, एंटीसेप्टिक लोशन, क्रीम, सीजर्स और थर्मामीटर्स। ठीक है, थर्मामीटर। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वुड हैपन इफ़ ऑयल और बटर इज़ अप्लाइड ऑन बर्न एंड ब्लिस्टर्स। अगर क्या होगा जब हम जली हुई चीज़ पे या छालों पे ऑयल या बटर का इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट, ऑयल ट्रैप्स हीट इन द स्किन। मतलब है ऑयल स्किन में हीट को ट्रैप कर देती है। फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकंड है, इट में वर्सन द बर्न इंजुरी। इसका मतलब है बर्न और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। थर्ड क्या है, इट में कॉज इन्फेक्शन, एक इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पहले मैं पढ़ रहा हूँ। व्हाट इज़ फर्स्ट एड, वाई एंड व्हेन इज़ इट डन। फर्स्ट आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है, राइट आंसर। फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजूर्ड पर्सन। इट इज़ गिवन बिफोर प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। इट हेल्प्स रिड्यूस पेन एंड सेव लाइफ। ओके, डन। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा कि फर्स्ट एड क्या है, फर्स्ट एड किसको बोलते हैं। वाई एंड व्हेन इज इट डन। वाई क्यों और कब हमें फर्स्ट एड करना पड़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजूर्ड पर्सन। फर्स्ट एड इंजूर्ड पर्सन को दी जाने वाली पहली मदद है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ गिवन बिफोर प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। ये डॉक्टर के ट्रीटमेंट से पहले दी जाती है। ठीक है। थर्ड, इट हेल्प्स रिड्यूस पेन एंड सेव लाइफ। इसे दर्द कम होता है और लाइफ बच सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए मैं पहले आंसर्स को रीड कर रहा हूँ, आपको भी मेरे साथ रीड करना है। फिर इन आंसर्स को आपको कॉपी करना है एक नोटबुक में, जिससे आपकी रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। पहले मैं रीड कर दूँ इसको। वॉट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट फॉलोइंग फैमिली प्लानिंग। फिर से क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट फॉलोइंग फैमिली प्लानिंग। आंसर है, आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है, इट लीड्स टू ओवर पॉपुलेशन। सेकेंड, द फैमिली में फेस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। एंड थर्ड, हेल्थ ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन में बी अफेक्टेड। हेल्थ ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन में बी अफेक्टेड। अब इसी चीज़ को मैं रोमन मतलब नॉर्मल मेरी हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट फॉलोइंग फैमिली प्लानिंग। अगर फैमिली प्लानिंग अगर हमने नहीं की तो क्या होगा, क्या क्या फेस करना पड़ेगा। फर्स्ट आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट है, इट लीड्स टू ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है, द फैमिली में फेस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं। थर्ड पॉइंट है, हेल्थ ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन में बी अफेक्टेड। मदर और चिल्ड्रन, माँ और बच्चे की हेल्थ पर असर पड़ता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन ड्यूरिंग एडोलेसेंस टू मेंटेन हाइजीन। क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग एडोलेसेंस टू मेंटेन हाइजीन। जब एडोलेसेंस का स्टेज होता है तो क्या क्या चीज़ों को, किस तरीके से अपने आप को साफ रखना पड़ता है। तो आंसर है, टेक बाथ डेली एंड कीप द बॉडी क्लीन। रोज़ बाथ लेना और अपनी बॉडी को क्लीन करना। वेयर क्लीन क्लॉथ्स एंड मेंटेन हाइजीन। थर्ड पॉइंट है, ईट हेल्थी फूड एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, रोज़ नहाना, रोज़ नहाना चाहिए और बॉडी को क्लीन रखनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, साफ़ कपड़े पहनने चाहिए, साफ़ कपड़े पहनने चाहिए।
साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। और थर्ड, हेल्दी फूड खाना और एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये सारे क्या है, एडोलेसेंस जब 12 ईयर्स से बढ़ के या 14 ईयर्स की एज तक पहुंचते हैं तो उस एज को बोलते हैं एडोलेसेंस। तो उस एज में ज़्यादा स्वेटिंग और ज़्यादा ग्रोथ होते हैं, तो इसीलिए अपने आप को हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेंशन एनी 4 वैल्यूज़ ऑफ लाइफ। वैल्यूज़ ऑफ लाइफ क्या क्या, 4 वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, लाइफ के लिए क्या वैल्यूज़ रखता है बोले तो फर्स्ट पॉइंट है ऑनेस्टी। हॉनेस्टी नहीं, ओ एच साइलेंट रहता है इसमें। ऑनेस्टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट वैल्यू। ऑनेस्टी एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है। सेकेंड है रेस्पेक्ट फॉर अदर्स इज़ ए गुड वैल्यू। दूसरों की इज्जत करना ये भी एक वैल्यू है। थर्ड है रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड काइंडनेस आर ऑल्सो वैल्यूज़। रेस्पॉन्सिबिलिटी और काइंडनेस भी लाइफ वैल्यूज़ हैं। तो आपको ये जो आंसर है इसमें 4 वैल्यूज़ लिखना है, तो कैसे लिखना है? एक तो फर्स्ट वन है ऑनेस्टी, दूसरा है रेस्पेक्ट, फिर तीसरा है रेस्पॉन्सिबिलिटी और फोर्थ है काइंडनेस। ये क्या है? 4 वैल्यूज़ ऑफ लाइफ है। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो टेबल दिया गया है उस टेबल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। फर्स्ट बिट, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट बिट है विच वन इज़ हायर इन द टेबल, इनकम टैक्स और एक्सपेंडिचर। क्योंकि जो टोटल इनकम है वो है 50,000 और टोटल एक्सपेंडिचर क्या है 44,000, देयरफॉर इनकम इज़ हायर देन एक्सपेंडिचर। तो क्या बोल सकते हैं अपन, देयरफॉर इनकम ज़्यादा है, हायर देन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 को जो क्वेश्चन पेपर में जो टेबल है उसको आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। विच वन इज़ हायर इन द टेबल, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो अपन क्लियरली बोल सकते हैं कि इनकम ज़्यादा है। देखो इनकम 50,000 है, एक्सपेंडिचर 44 है, तो 50 माइनस 44 कितना बचा? ठीक 10 हो गया। 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितने बचे? कितने बचे? 6। तो क्या है? इनकम ज़्यादा है। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। इसी क्वेश्चन नंबर 14 में बिट नंबर 2 है। बिट नंबर 2 है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेविंग इनकम। इनकम सेव करने के फ़ायदे क्या क्या हैं, मतलब जो भी आप पैसे अर्न करते हैं उसे सेविंग में रखने से क्या क्या फ़ायदा होता है। एक तो इमरजेंसी में काम आते हैं, आगे जाके कुछ आपको नीड्स, कुछ ज़रूरत पड़ी तो काम आते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रखना है। ओके, ठीक है, यहाँ पे शुरू होता है सेक्शन 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 26 तक सेक्शन 2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है देखेंगे। डिस्कस द रिलीवेंस ऑफ होम साइंस इन यूर डे टू डे लाइफ विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। होम साइंस का कैसा एक रिलेशन है डे टू डे लाइफ में, वो आपको लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, होम साइंस हेल्प्स इन हेल्थी लिविंग। होम साइंस किस में हेल्प करता है? हेल्थी लिविंग, अच्छी ज़िंदगी जीने में हेल्प करता है। सेकेंड, इट टीचेस बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। बैलेंस डाइट सिखाता है, कैसा करना, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, और न्यूट्रिशन कैसे लेना है सिखाता है। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स मैनेज हाउस होल्ड वर्क। घर में यूज़ होने वाली चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना है उसमें भी हेल्प करता है होम साइंस। इट टीचेस केयर ऑफ क्लॉथ्स एंड होम। ये हमें सिखाता है कपड़ों की किस तरीके से केयर करना है और घर की किस तरीके से केयर करना है। पॉइंट नंबर 5, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग हेल्थी फूड एंड कीपिंग हाउस क्लीन। खाना किस तरीके से हेल्थी बनाया जाए और कीपिंग कीपिंग हाउस क्लीन, घर को किस तरीके से क्लीन रखना है। ठीक है, ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। व्हाट इज़ द नीड ऑफ कुकिंग फूड। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी। खाना, व्हाट इज़ द नीड ऑफ कुकिंग फूड, खाना पकाना क्यों ज़रूरी है। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसी का आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट है कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी। तो कुकिंग करने से खाना सॉफ्ट होता है और टेस्टी बनता है। सेकेंड पॉइंट है इट इम्प्रूव्स द फ्लेवर ऑफ फूड। जो खाने का मज़ा है वो भी इंक्रीज़ होता है। थर्ड पॉइंट है कुकिंग किल्स हार्मफुल जम्स। खाना पकाने से जो भी हार्मफुल जम्स है खाने के अंदर वो मर जाते हैं। फोर्थ, इट मेक्स फूड सेफ टू ईट। खाना खाने में सेफ होता है। फिफ्थ पॉइंट, कुक्ड फूड इज़ ईजी टू डाइजेस्ट।
जो खाना पका हुआ खाना है वो आसानी से डाइजेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म एंड राइट द नेम्स ऑफ स्टेजेस। तो सिल्क वॉर्म जो सिल्क साइकिल है, सिल्क वॉर्म का जो लाइफ साइकिल है वो हमको यहाँ पे उसके अंदर क्या क्या स्टेजेस है, कौन से स्टेजेस है वो लिखना है। तो डायग्राम भी ड्रॉ करना है आपको। सिल्क वॉर्म के अंदर 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज में एग, सेकेंड स्टेज में लार्वा, थर्ड स्टेज में पूपा, फोर्थ स्टेज में एडल्ट मॉथ। ठीक है, बस इतना लिखना है आपको। इसके लिए आपको मार्क्स मिल जाएंगे आसानी से। ओके, अच्छा सवाल ये है कि क्वेश्चन नंबर 17 के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 26 तक उसके लिए आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। ठीक है, 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 18, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। राइट द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर किसे कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, नेचुरल फाइबर्स कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो नेचुरल फाइबर होता है वो कहाँ से आता है, प्लांट्स और एनिमल्स से। सेकेंड, कॉटन एंड वूल आर नेचुरल फाइबर्स। कॉटन और वूल क्या है, नेचुरल फाइबर्स है। थर्ड, सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड इन फैक्ट्रीज। जो आर्टिफिशियल फाइबर जिसे अपन सिंथेटिक फाइबर बोल रहे हैं वो कहाँ पे बनता, फैक्ट्रीज पे बनता। नाइलॉन एंड पॉलिस्टर आर सिंथेटिक फाइबर्स। नाइलॉन और क्या, पॉलिस्टर क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स है। उसके बाद है नेचुरल फाइबर्स आर मोर कंफर्टेबल। नेचुरल फाइबर जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 शॉर्ट में लिखा चुका हूँ मैं आंसर, आपको इसको नोट डाउन करना है, मेरे साथ रीड करना है, तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 4 मार्क्स के लिए इतना ही बस काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन होम स्टिच्ड एंड रेडीमेड गारमेंट्स। तो आपको डिफरेंस बताना है कि घर में कपड़ा, सिला हुआ कपड़ा और रेडीमेड कपड़ा, फैक्ट्री से सिला हुआ कपड़ा या रेडीमेड कपड़ा में क्या फ़र्क है। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट, होम स्टिच्ड क्लॉथ्स आर मेड एट होम। जो घर में सिले हुए कपड़े हैं वो घर में ही बनते हैं। सेकेंड, दे आर मेड अकॉर्डिंग टू पर्सनल मेजरमेंट। ये जो कपड़े होते हैं जो पर्सनल मेजरमेंट मतलब एक इंसान का एग्जैक्टली उसका मेजरमेंट लेके सिया जाता है। उसके बाद रेडीमेड गारमेंट्स आर फैक्ट्री मेड। जो रेडीमेड गारमेंट्स रहते हैं वो फैक्ट्री में बनते हैं। दे आर इजीली अवेलेबल इन शॉप्स, और ये शॉप्स पे आसानी से मिल जाते हैं। होम स्टिच्ड क्लॉथ्स फिट बेटर, लेकिन वही रेडीमेड गारमेंट जो है फिट बेटर मतलब फिट नहीं होते। ठीक है, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट प्रिकॉशंस वुड यू टेक व्हेन ए कुकिंग गैस सिलेंडर लीक्स। अगर कुकिंग गैस सिलेंडर लीक करा तो आपको क्या क्या करना चाहिए। आंसर यहाँ से शुरू हो रहा, क्लोज द गैस सिलेंडर वाल्व इमीडिएटली। जो गैस सिलेंडर का वाल्व है उसको जल्दी क्या करना है, उसको बंद कर देना है। गैस सिलेंडर के वाल्व को क्या करना है, बंद करना है। ओके, नेक्स्ट, ओपन डोर्स एंड विंडोज़। खिड़कियाँ और दरवाज़ों को खोल देना है जिससे जो भी गैस किचन के अंदर या रूम के अंदर या घर के अंदर लॉक हो गई उसको आप बाहर भेज सकें। डो नॉट लाइट फायर, मतलब लाइटर से या मैच बॉक्स से आपको कुछ भी चीज़ जलाने की कोशिश नहीं करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, डो नॉट स्विच ऑन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। कुछ भी ऑन ऑफ स्विचेस नहीं करना है। इन्फॉर्म द गैस एजेंसी को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड राइट द नेम्स ऑफ स्टेजेस। तो यहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और उसमें क्या करना है, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड राइट द नेम्स ऑफ स्टेजेस। ठीक है, ओके। तो कैसे करेंगे अपन इसको, कैसे करेंगे। फर्टिलाइजेशन अकर्स व्हेन स्पर्म मीट्स ओवम। फर्स्ट पॉइंट है, फर्टिलाइजेशन अकर्स व्हेन स्पर्म मीट्स ओवम। सेकेंड पॉइंट है, फर्टिलाइज्ड एग्स इज कॉल्ड जाइगोट। जो फर्टिलाइज एग है उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। थर्ड है, द जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रोयो। अब एम्ब्रोयो को कैसा प्रोनाउंस करते कर लीजिए। उसके बाद है, द एम्ब्रोय ग्रोस इनटू फीटस। क्या है, एम्ब्रोय ग्रोस इनटू फीटस। एंड नेक्स्ट, आफ्टर 9 months बेबी इज बॉर्न। ठीक है, डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वैल्यूज शुड एन एम्प्लॉई एडहायर टू इन द वर्क प्लेस। तो जो एम्प्लॉय होता है जॉब करने वाला, उसे क्या क्या वर्क प्लेस पे क्या क्या चीज़ों को मानना पड़ता है। द एम्प्लॉय शुड बी ऑनेस्ट, उसे ईमानदार होना पड़ता है। पंक्चुअलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, टाइम पर
होना पड़ता है। रेस्पेक्ट शुड बी गिवन टू सीनियर्स, जो बड़े हैं उनको इज्जत देनी पड़ती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्क इज नेसेसरी, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। और फिफ्थ पॉइंट है कोऑपरेशन हेल्प्स टीम वर्क, और क्या है, एम्प्लॉयज़ के साथ में कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 23, राइट अबाउट एनी 4 इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ यू चूज़ फॉर एडिशनल इनकम। तो पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए आप किस तरीके से, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए, जो आपके पास एडिशनल इनकम है उसको आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, करना सही है। सेविंग मनी इन बैंक्स के अंदर, फिक्स डिपॉजिट्स के अंदर, या तो बाइंग गोल्ड, सोना खरीदने के अंदर आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, या पोल्ट्री और स्मॉल बिजनेस, या कोई छोटा मोटा बिजनेस में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर एंड राइट हाउ इट वर्क्स। क्या क्वेश्चन है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर एंड राइट हाउ इट वर्क्स। आंसर यहाँ से शुरू हो रहा, इलेक्ट्रिकल हीटर इज़ यूज टू हीट वाटर, इलेक्ट्रिकल हीटर पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट वर्क्स विद इलेक्ट्रिसिटी, किसकी मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके वो काम करता है इलेक्ट्रिकल हीटर। इट कंटेन्स ए हीटिंग एलिमेंट, उसके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट होता है। उसके बाद द एलिमेंट बिकम्स हॉट, जब वो हीटिंग एलिमेंट गर्म होता है तो पानी भी गर्म होता है। द हीट वार्म्स द वाटर, जो गर्मी होती है हीटिंग एलिमेंट की वो पानी को गर्म करती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, व्हाट फैक्टर्स डू यू कंसीडर वाइल डिवाइसिंग यूर फैमिली स्पेंडिंग प्लान। क्या क्या फैक्टर्स है जिसके ऊपर कंसीडर, किस चीज़ को आप कंसीडर करेंगे, डिवाइजिंग यूर फैमिली स्पेंडिंग प्लान, फैमिली पे कितना स्पेंड करना है, किस चीज़ कैसा डिसाइड करेंगे आप। आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है, फैमिली इनकम शुड बी कंसीडर्ड, फैमिली की इनकम को कंसीडर करना पड़ता है। जैसे कि बेसिक नीड्स मस्ट बी प्लान, जो बेसिक नीड्स है वो कैसा भी होना ही चाहिए, उनके लिए प्लान करना ही पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट है एजुकेशन एक्सपेंसेस शुड बी इंक्लूडेड, किस तरीके से एजुकेशन के एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाएंगे। मेडिकल एक्सपेंसेस आर इंपॉर्टेंट, मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सम मोर मनी शुड बी सेव्ड, और बहुत ज़्यादा पैसा सेव करने की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 26, ड्रॉ द फ्लो चार्ट शोइंग टाइप्स ऑफ फैमिली रिसोर्सेज। तो टाइप्स ऑफ फैमिली रिसोर्सेज का जो फ्लो चार्ट है वो आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे। फर्स्ट वन है फैमिली फैमिली रिसोर्सेज हेल्प मीट फैमिली नीड्स, ये आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है। उसके बाद फैमिली रिसोर्सेज हेल्प मीट फैमिली नीड्स, फैमिली रिसोर्सेज कैसे रहना बोलते हो, जो फैमिली के नीड्स को मीट कर सकें। ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूड स्किल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या है, उनके अंदर स्किल्स होनी चाहिए इंसानों के अंदर। नॉलेज एंड एनर्जी आर ह्यूमन रिसोर्सेज, और ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉलेज और एनर्जी होनी चाहिए। उसके बाद मनी इज़ ए नॉन ह्यूमन रिसोर्स, मनी क्या है, पैसा क्या है, नॉन ह्यूमन रिसोर्स है। प्रॉपर्टी एंड मटेरियल्स आर ऑल्सो रिसोर्सेज, प्रॉपर्टी और मटेरियल क्या है, रिसोर्सेज है। उसके बाद है सेक्शन 3, क्या है सेक्शन 3, क्वेश्चन नंबर 27 to 34। क्वेश्चन नंबर 27, डिस्क्राइब द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, देयर सोर्सेज एंड डिफिशियंसी डिजीजेस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स डिजॉल्व इन वाटर, वाटर सॉल्युबल मतलब पानी में घुलने वाले विटामिन जो होते हैं वो डिजॉल्व पानी के अंदर घुल जाते हैं। सेकंड है दे इंक्लूड विटामिन बी एंड विटामिन सी, जैसे कि उसमें विटामिन बी और सी भी आता है। विटामिन बी हेल्प्स बॉडी ग्रोथ, विटामिन बी क्या करता है, बॉडी को ग्रोथ में हेल्प करता है। और सोर्सेज आर सीरियल्स एंड मिल्क, और विटामिन बी किस में होता है, सीरियल्स में होता है और मिल्क में। अगर विटामिन बी की कमी हो जाए, लैक कॉजेज बेरी बोल के एक बीमारी का नाम है। अगर विटामिन बी की कमी हो जाए तो ये बेरी की बीमारी होती है। विटामिन सी कीप्स गम्स हेल्थी, जो हमारे जबड़े है, जो हमारे दाढ़ है, राइट, हमारे टूथ है, उनको गम्स को हेल्थी रखता है विटामिन सी। सोर्सेस आर ऑरेंज एंड लेमन, तो विटामिन सी ऑरेंज में बहुत ज़्यादा और लेमन में बहुत ज़्यादा होता है। अगर लैक कॉजेस, अगर का उसकी कमी पड़ी, ऑरेंज मतलब विटामिन सी की अगर कमी हो जाए तो क्या होता है, स्कर्वी होता है। उसके बाद फ्रूट्स कंटेन्स विटामिन सी किस में होता है बोल तो, वेजिटेबल्स ऑल्सो कंटेन्स दिस विटामिन्स, वेजिटेबल्स में भी ये विटामिन सी अवेलेबल होता है, राइट, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 28, राइट द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ऑरेंज स्क्वैश एंड एक्सप्लेन इट्स प्रिपरेशन। ऑरेंज स्क्वैश बनाने का प्रोसीजर। फर्स्ट है ऑरेंज स्क्वैश इज़ ए फ्रूट ड्रिंक, एक ड्रिंक का नाम है ऑरेंज स्क्वैश। इंग्रेडिएंट्स आर ऑरेंजेस एंड शुगर, इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, ऑरेंजेस और शुगर की। वॉश द ऑरेंजेस वेल, ऑरेंजेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लो। एक्सट्रैक्ट द जूस, ऑरेंजेस का जूस निकाल लो। फिल्टर द जूस, फिल्टर करने से जो भी उसके अंदर सीड्स है वो या कचरा है वो अलग हो जाता है, राइट। फिल्टर द जूस। नेक्स्ट प्रिपेयर शुगर सिरप, शुगर मतलब शक्कर का सिरप बना लीजिए, मतलब शीरा बना लीजिए। उसके बाद
मिक्स जूस विथ सिरप, जूस के अंदर आपको सिरप ऐड करना है। ऐड सिट्रिक एसिड, उसके बाद कूल द मिक्सचर, स्टोर इन बॉटल्स, और उसको बॉटल्स में स्टोर करना है। तो ये बन गया ऑरेंज स्क्वैश। क्वेश्चन नंबर 29, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो फैमिली लाइफ साइकिल के बारे में और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में समझाइए। आंसर यहाँ से शुरू हो रहा। द फर्स्ट स्टेज इज़ मैरिज, पहला स्टेज क्या होता है? मैरिज होना। सेकंड स्टेज क्या है? चाइल्ड बर्थ, बच्चा होना। थर्ड स्टेज है रेजिंग चिल्ड्रन, बच्चों को बड़ा करना। चिल्ड्रन ग्रो ड्यूरिंग द नेक्स्ट स्टेज, फिर वो बच्चे बड़े होते हैं। चिल्ड्रन बिकम इंडिपेंडेंट, फिर बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं। पेरेंट्स बिकम ओल्ड, फिर पेरेंट्स बूढ़े होते हैं। ईच स्टेज हैज़ ड्यूटीज़, हर स्टेज में ड्यूटीज़ होती हैं। इट हेल्प्स इन फैमिली प्लानिंग, और फैमिली प्लानिंग में हेल्प होता है। इट इम्प्रूव्स फैमिली लाइफ, और ये फैमिली प्लानिंग क्या करता है? इम्प्रूव फैमिली लाइफ। तो फैमिली लाइफ को इम्प्रूव करता है फैमिली प्लानिंग। सबसे लास्ट पॉइंट है इट मेंटेन फैमिली स्टेबिलिटी, तो ये फैमिली की स्टेबिलिटी भी मेंटेन करता है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। अब है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए बेबी। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए बेबी। तो इसका आंसर यहाँ से शुरू हो रहा। फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स बॉडी ग्रोथ, फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? बॉडी का ग्रोथ होना। बेबी लर्न टू सिट, बेबी क्या करता है? बेबी लर्न टू सिट मतलब बेबी बैठना सीखता है पहले। उसके बाद बेबी लर्न टू वॉक, फिर वो चलना सीखता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेंटल डेवलपमेंट मीन्स लर्निंग, मेंटल डेवलपमेंट मतलब सीखने की कला डेवलप होती है बेबी के अंदर। उसके बाद बेबी रिकोगनाइजेज पीपल, बेबी क्या करता? जो भी आसपास लोग हैं उनको पहचानना शुरू करता। इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स फीलिंग्स, क्या है? फीलिंग्स है। उसके बाद है बेबी शोज़ हैप्पीनेस, खुशी के एक्सप्रेशन देता है बेबी। सोशल डेवलपमेंट मीन्स इंट्रैक्ट करता है बेबी। और बेबी लर्न्स टू टॉक, उसके बाद बेबी बात करता है। और लास्ट में दिस हेल्प ओवरऑल ग्रोथ, इसी से ओवरऑल ग्रोथ होती है। क्वेश्चन नंबर 31, एक्सप्लेन अबाउट कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्ट बायर्स, कंज्यूमर राइट्स क्या है? एक्सप्लेन करो, और उसके क्या क्या राइट्स होते हैं, कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या होते हैं, उन्हें कैसे बचाया जाए। फर्स्ट पॉइंट है राइट टू सेफ्टी प्रोटेक्ट्स हेल्थ, अगर जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके ऊपर अगर उसे अच्छी तरीके से कस्टमर के हेल्थ के अकॉर्डिंग बनाया जाए तो वो आपकी हेल्थ को बचा सकता है। राइट टू सेफ्टी प्रोडक्ट, सेफ प्रोडक्ट आपको चाहिए, ऐसा सेफ प्रोडक्ट मिले तो ये आपका हक है। उसके बाद है राइट टू इन्फॉर्मेशन गिव्स प्रोडक्ट डिटेल्स। राइट टू इन्फॉर्मेशन के मतलब ये है कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स और क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं। इंग्रीडियंट्स, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम रही। इंग्रीडियंट्स क्या क्या चीज़ें प्रोडक्ट के अंदर ऐड की गई। उसके बाद है राइट टू चूज़ गिव्स ऑप्शंस, तो और आपके पास ये भी ऑप्शन होना चाहिए कि आप अपने खुद से वो चीज़ को सेलेक्ट कर सकें। नेक्स्ट है राइट टू बी हर्ड अलोज कंप्लेंट्स, अगर उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ फॉल्ट दिखाई दे या एक्सपायरी दिखाई दे तो आप कंप्लेन कर सकें। राइट टू सीक रीड्रेसल गिव्स एक्सपेंशन कंपनसेशन, राइट टू सीक रीड्रेसल गिव्स कंपनसेशन, मतलब अगर प्रोडक्ट में कुछ कमी हो, खामी हो, तो कंपनसेशन मतलब पैसे आपको मिलेंगे। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन गिव्स अवेयरनेस, अगर आप कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन अगर आपको मालूम है क्या क्या राइट्स होते हैं तो आपको मालूमात ज़्यादा रहेंगी। दिस राइट्स प्रिवेंट चीटिंग, तो ये राइट से आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा, इसलिए आपको कंज्यूमर राइट्स मालूम होना चाहिए। कंज्यूमर्स कैन कंप्लेन इन कोर्ट, कंज्यूमर्स कोई भी प्रोडक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट तक भी जा सकते हैं, वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। और दिस राइट्स इंश्योर फेयर ट्रेड, और यही जो राइट है इंश्योर करता है फेयर ट्रेड, मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी की प्रोडक्ट आपको, हर कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट मिले, हेल्दी प्रोडक्ट मिले, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसका पैसा मिले और आपकी कंप्लेन को सुना जाए। अगर प्रोडक्ट में कुछ खामियां हैं तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, इसी को कहते हैं कंज्यूमर राइट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है। मैं आंसर को बहुत छोटा और बहुत सिंपल वे में लिखा, तो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिख के याद भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं मेरे साथ में। क्वेश्चन नंबर 32 है मेंशन द ingredients required to make गोवा जैम एंड राइट इट प्रिपरेशन। तो गोवा जैम बनाने के वास्ते जो भी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स, राइट। उसको जो प्रोनाउंस नहीं कर सकता था वो इंग्रेडिएंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है गोवा जैम इज़ ए फ्रूट प्रोडक्ट, क्या है वो? गोवा जाम मतलब फ्रूट का प्रोडक्ट है। इंग्रेडिएंट्स आर गोवा एंड शुगर, क्या क्या चाहिए? गोवा और शुगर चाहिए। वॉश द गोवास, मतलब जाम को अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए। कट दम इनटू पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। उसके बाद है बॉयल द गोवा पीसेस, और जो जाम के जो भी पीसेस हैं उनको बॉईल कर लीजिए। मैश द पल्प, और जो पल्प है अंदर का हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं उसको? मैश मतलब
रगड़ दीजिए या उसको मिक्स कर दीजिए। उसके बाद फिल्टर द पल्प, उसके बाद छान लीजिए। उसके बाद शुगर ऐड करना है आपको। कुक अंटिल थिक, मोटा होने तक उसको गर्म करते रहिए। उसके बाद स्टोर इन बॉटल्स, बॉटल में स्टोर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, प्रिपेयर ए टेबल शोइंग सिम्टम्स, इन्फेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्टियस डिजीजेस। आपको एक टेबल बनाना है जिसके अंदर सिम्टम्स दिखाई दे, इन्फेक्शन और प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्टियस डिजीजेस, बीमारियों के बारे में। सो इन्फेक्टियस डिजीजेस स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इन्फेक्टियस जो बीमारियां होती हैं वो इंसान से इंसान तक पहुंचती हैं, फैलती हैं। दे आर कॉज्ड बाई जम्स, किसकी वजह से होता है इन्फेक्शन? जम्स की वजह से होता है। मलेरिया स्प्रेड्स थ्रू मस्कीटोस, मलेरिया किस चीज़ से फैलता है? मस्कीटोस से फैलता है। टाइफॉइड स्प्रेड्स थ्रू कंटामिनेटेड फूड, मतलब बाहर के खाने में या खाने के अंदर कुछ मिला हुआ होने से टाइफॉइड होता है। ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड्स थ्रू एयर, ट्यूबरक्लोसिस जो है वो किसे, टीबी जिसको शॉर्टकट में होता है टीबी, किससे फैलता है? हवा से। उसके बाद कॉलेरा स्प्रेड्स थ्रू डर्टी वाटर, गंदे पानी को पीने से कॉलेरा होता है। उसके बाद फीवर एंड वीकनेस आर सिम्टम्स, ये सारे सिम्टम्स हैं, बुखार आना और कमज़ोरी होना सिम्टम्स है। क्लीन सराउंडिंग्स प्रिवेंट डिजीजेस, अपने आसपास में चीज़ों को साफ रखना तो उससे आप बीमारियों से बच सकते हैं। सेव सेव वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट, पानी को सेव करिए, पानी को बचाइए, वेस्ट मत करिए। वैक्सीनेशन हेल्प्स प्रिवेंशन, बीमारी आने से पहले वैक्सीनेशन ले लेना बीमारी को बचाता है, बीमारी से बचाता है आपको। ठीक है, 34 है क्वेश्चन नंबर 34, एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड आंसर क्वेश्चन अबाउट हॉर्मोन्स एंड एडोलेसेंस। तो हॉर्मोन्स इंक्रीज ड्यूरिंग एडोलेसेंस, हॉर्मोन्स क्या है? इंक्रीज होते हैं। एडोलेसेंस मतलब जो भी 12 ईयर्स 13 ईयर्स 14 ईयर्स में पहुंचते हैं तो उस एज को बोलते हैं एडोलेसेंस। दे कंट्रोल बॉडी ग्रोथ, ठीक है, हॉर्मोन्स क्या करते हैं? बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। बॉयज़ डेवलप बियर्ड एंड मुस्टैच, बॉयज़ के अंदर क्या डेवलपमेंट दिखाई देता है आपको? ग्रोथ दिखाई देती, बियर्ड दाढ़ी का आना और मुस्टैच का आना। गर्ल्स डेवलप ब्रेस्ट, गर्ल्स डेवलप ब्रेस्ट, तो गर्ल्स में डेवलप्ड होते हैं ब्रेस्ट। क्यों होते हैं? क्योंकि हॉर्मोन्स के इंक्रीज होने से, ग्रोथ होने से। वॉइस बिकम्स डीपर इन वॉइस, वॉइस में आवाज़ मोटी होती है, हाइट इंक्रीज होती है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप। उसके बाद इमोशनल चेंजेस अकर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर, द बॉडी बिकम्स मैच्योर, बॉडी क्या होती है? मैच्योर हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे है एमसीक्यूज़, एमसीक्यूज़ में आपको सही आंसर इनमें से चुनना है। पार्ट बी, आपको एग्जाम में पार्ट बी भी पूछा जाएगा तो आपको पार्ट बी भी अच्छी तरीके से पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज द डिजीज़, डेफिशिएंसी के होने से, किसकी डिफिशिएंसी? आयरन की डिफिशिएंसी के होने से कौन सी बीमारी होती है? ठीक है, आयरन की कमी के होने से कौन सी बीमारी होती है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? इनमें से ए एनीमिया, बी क्रिटिनिज्म, सी ग्योटर, डी रिकेट्स। सही आंसर है ए एनीमिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन विच डिमिनिशेस व्हेन वी हीट द फूड आइटम्स, कौन से फूड आइटम्स है जिसको डिमिनिश मतलब खत्म हो, विटामिन खत्म हो जाते हैं जब हम गर्म करते हैं फूड आइटम्स को। तो कौन सा है ऐसा आइटम जिसको गर्म करने से विटामिन कंप्लीटली ख़त्म हो जाते हैं? विटामिन डी या विटामिन ई या विटामिन के या विटामिन सी? और सही आंसर है डी, सही आंसर है डी, विटामिन सी। अगर फूड आइटम्स को गर्म करेंगे अपन तो विटामिन सी क्या होता? डिमिनिश हो जाता, ख़त्म हो जाता, बहुत कम हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई रॉन्ग सेंटेंस इन द फॉलोइंग, इसमें से रॉन्ग सेंटेंस कौन सा है आइडेंटिफाई करना है आपको। रॉन्ग सेंटेंस कौन सा है आइडेंटिफाई करना है। वी कैन सेव फ्यूल इन कुकिंग बाय यूजिंग प्रेशर कुकर, हम फ्यूल को सेव कर सकते हैं खाना पकाने के टाइम पे अगर हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। वी कैन कुक चिकन एंड फिश बाय ग्रिलिंग मेथड, हम पका सकते हैं चिकन को और फिश को ग्रिल करके। और इट विल टेक मोर टाइम टू कुक इन माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के अंदर पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और डी है सोलार, डी है सोलार, सोलार कुकर चेंजेस सनलाइट इनटू हीट, सोलार कुकर क्या करते हैं? चेंज करते हैं सनलाइट को इनटू हीट। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें से है सी, राइट आंसर क्या है? सी, इट विल टेक मोर टाइम टू कुक इन
माइक्रोवेव्स। बाकी के पूरे सही हैं। इसमें से रॉन्ग कौन सा है बोलते हो? इट विल टेक मोर टाइम टू कुक इन माइक्रोवेव्स। एक्चुअली बहुत कम टाइम लगता है माइक्रोवेव्स में खाना गर्म करना बोले तो। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, मेथड यूज फॉर स्टोरिंग फिश फॉर ए लॉन्ग टाइम। लॉन्ग बहुत लंबे समय तक, बहुत टाइम तक अगर फिश को स्टोर करना चाह रहे हैं आप, रखना चाह रहे हैं, तो इसमें से कौन सा A B C D में से कौन सा मेथड यूज़ करेंगे आप? तो फर्स्ट वन है, आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए। क्या है? ए। बाय अप्लाइंग सॉल्ट, नमक लगा के, एंड ड्राइंग इन सनलाइट, या धूप में उसको सुखा के बहुत टाइम तक प्रिजर्व किया जा सकता है फिश को। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द क्लॉथ विच एक्सपैंड्स, गिव्स वॉथ एंड डज नॉट रिंकल। इनमें से कौन सा ऐसा क्लॉथ है जो एक्सपैंड होता और उसमें रिंकल्स भी नहीं आते? इसमें से कौन सा क्लॉथ है जो रिंकल फ्री रहता? आंसर है सी, वूल। ठीक है। क्या है? वूल। जो ऊल है, जो ऊल का जो कपड़ा होता है, वो उसके अंदर रिंकल्स नहीं दिखाई देते आपको, और वो फैल भी सकता, स्ट्रेच भी हो सकता। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई स्टेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग वूल। इसमें से वूल बनाने के स्टेजेस कौन से हैं? आंसर है, इसका आंसर क्या था? सी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? सी। क्या आंसर है? सी। शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, ब्लीचिंग, डाइंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई ड्यूरेबल फिनिश। आइडेंटिफाई ड्यूरेबल फिनिश। फर्स्ट है ए, डिप इन ब्लू, अप्लाइंग स्टार्च, सी ब्लीचिंग, डी रिमूविंग पिंकल्स। तो सेवेंथ का आंसर है सी, ब्लीचिंग। किस चीज़ के लिए? ड्यूरेबल फिनिश के लिए ब्लीचिंग करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8, विच एलिमेंट मेक्स कॉटन क्लॉथ स्टिफ। इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो कॉटन क्लॉथ को स्टिफ बनाता? आंसर है स्टार्च। आंसर है बी, स्टार्च। आइडेंटिफाई द क्लॉथ सूटेबल फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए इसमें से कौन सा कपड़ा अच्छा होता है? आंसर है बी, कॉटन। कॉटन का कपड़ा बच्चों के लिए अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द फैक्टर्स इन सेलेक्टिंग क्लॉथ्स। कपड़े लेने से पहले आपको क्या क्या देखना चाहिए इनमें से? आंसर है डी, मतलब क्लाइमेट फैक्टर देखना चाहिए, स्पेशल सिचुएशन देखना चाहिए, एज और प्रोफेशन भी देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। नॉन इलेक्ट्रिकल थिंग्स नीड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से करेक्ट कौन सा है? ये तो रॉन्ग है। शीतल इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन विलेजेस, ये भी रॉन्ग है। नीड इलेक्ट्रिसिटी फॉर वाटर हीटर, ये राइट है। वाटर हीटर के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है कैसा भी। डी है, व्हेन वी यूज़ गैस स्टोव वी प्रोवाइड आवर ब्लोइंग, तो ये रॉन्ग है। तो अपने को इसमें से क्या था? करेक्ट वाला ढूंढना था। आंसर है सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, टू बिकम हेल्थी वी नीड। अगर हेल्थी बनना है, इसमें से अपने को क्या चाहिए? A B C D में से? फ्रूट्स। ठीक है, आंसर है सी, फ्रूट्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएंगे तो अपन क्या बनेंगे? हेल्थी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट शुड बी अप्लाइड व्हेन हनी बी बाइट्स। जब भी शहद की मक्खी आपको काटती है तो आपको इनमें से क्या अप्लाई करना चाहिए? आंसर है सोडा। आंसर क्या है? ए, स्मॉल ए, सोडा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो गया, सुनते हैं आप लोग। तो डिहाइड्रेशन हुआ का मतलब क्या है? जल्दी बोलिए। हीट सिचुएशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है बॉडी के अंदर पानी की कमी हो गई। क्यों? क्योंकि बॉडी ज़्यादा हीट हो गई। हीट सिचुएशन में ऐसा होता, ज़्यादा बाहर धूप है तो उस टाइम पे डिहाइड्रेशन होता, पानी की कमी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑर्गेनिज्म कॉजेज मलेरिया। इसमें से कौन सा है जो मलेरिया फैलाता? इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से मलेरिया होता? वो है प्लास्मोडियम। मॉस्किटो से तो होता मलेरिया, लेकिन प्लास्मोडियम वजह रहता उसकी। ठीक है, प्लास्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 16, BCG वैक्सीन इज़ यूज फॉर विच डिजीज़। BCG वैक्सीन किस चीज़ के लिए दी जाती है? डेंगी, बी एमोबियसिस, सी TB, डी एलिफेंटेसिस।
और आंसर है बी, एमियोबियासिस। राइट आंसर है एमियोबियासिस। 17th है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाई मस्कीटोज। ऑब्वियसली अपन पढ़ चुके हैं, मलेरिया, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट स्टेज इन फैमिली साइकिल। एलॉबरेट स्टेज, क्या है एलॉबरेट स्टेज? आंसर इज ए, लास्ट स्टेज का नाम क्या है? एलॉबरेट स्टेज। क्वेश्चन नंबर 19, इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ फैमिली, इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ फैमिली, एनिमी, दुश्मन बनना फैमिली की ड्यूटी नहीं होती। फैमिली की जिम्मेदारी है प्रोटेक्ट करना, मेंटल रिलेशनशिप रखना और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन बेबीज जेंडर इज आइडेंटिफाइड। बेबी का जेंडर कब आइडेंटिफाई होता? सेकेंड ट्रिमेस्टर में होता। सेकेंड ट्रिमेस्टर में बेबी का जेंडर आइडेंटिफाई होता। क्वेश्चन नंबर 21, कॉम्बिनेशन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड, combination of egg and sperm is called fertilization. Answer is C. Question number 22, fruits come under dash, fruits come under protective food। फ्रूट्स जो है किसके अंदर आते हैं? बोले तो प्रोटेक्टिव फूड में आता। क्वेश्चन नंबर 23, फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें से फैक्टर्स कौन से हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट में मदद करते हैं? तो आंसर है फर्स्ट वन, बैलेंस डाइट। चाइल्ड डेवलपमेंट में हेल्प करता। चाइल्ड डेवलपमेंट अगर होना है तो बैलेंस डाइट लेना पड़ता। ठीक है। 24, क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे, विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडोलेसेंस। आंसर है डी, स्टॉप द डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द अनह्यूमन रिसोर्स। इसमें से अनह्यूमन रिसोर्स कौन सा है? आंसर है सी, सी, मनी ऑफ परचेसिंग कार। क्वेश्चन 26, व्हाट इज फैमिली इनकम, व्हाट इज फैमिली इनकम? आंसर है इनकम ऑफ ऑल मेंबर्स इन द फैमिली इज ए फैमिली इनकम। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 27, विच इज़ नॉट द थिंग दैट इंक्रीजेज इनकम। इसमें से कौन सी चीज़ है जो इनकम इंक्रीज नहीं करती? परचेस व्हीकल, परचेस अगर व्हीकल करेंगे तो इनकम, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज बाई करें तो, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करें तो शायद इनकम इंक्रीज होती, शायद। राइट। क्वेश्चन नंबर 28, दिस सिंबल बिलोंग्स टू विच सर्टिफिकेशन मार्क। आंसर है यहाँ पे सर्टिफिकेट, दिस सिंबल, तो वो जो सिंबल है 28 का वो है ISI, ISI का जो सिंबल है वो क्या दिखाता? आंसर है सी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। आइडेंटिफाई द फिगर, ये आपको पहचानना है, ये फिगर को देखना है। आइडेंटिफाई द फिगर, आइडेंटिफाई द फिगर। गांधी जी याद आया, चक्रा, चरखा, चरखा बोलते हैं इसको, चलिए चरखा प्रोनाउंस करते हैं। सही आंसर है चरखा, गांधी जी जो यूज़ कर रहे थे कपड़ा बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ डू यू प्रोटेक्ट ए पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगे तो आप कैसा उसको बचाते? ड्राई वुड इसका इस्तेमाल करके। आंसर इज सी, ड्राई वुड। तो आई होप मैं कंप्लीट पूरा मॉडल पेपर होम साइंस का फर्स्ट मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुका हूँ। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। इसके बाद मॉडल पेपर 2, 3 टोटल हम कंप्लीट करने वाले हैं। मॉडल पेपर्स टोटल 6 मॉडल पेपर्स है। शॉर्ट आंसर्स रहेंगे, आपको इन आंसर्स को पढ़ना है। इन सारे आंसर्स को आपको पढ़ना है, लिखना है और याद करना है। और एक बात, ठीक है, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।